हेलो सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पे। आज हम देखेंगे सीईटी 2025 26 जुलाई का जो मॉर्निंग सेशन का पेपर है उसको हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। आपको बहुत ही कम समय में सॉल्यूशन करके देंगे, सीधा उत्तर बताएंगे आपको। तो देखो, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इसमें अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना लाहली रोहतक में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, ईमेल के संदर्भ में MIME का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना कि हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार जो कुछ हमें 5 प्राकृतिक भौगोलिक भूभाग दे रखे थे उनसे एक नहीं है हरियाणा में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड पठार। नेक्स्ट देखो, आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें दे रखा है कि यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो क्या होता है? तो इसमें अपना ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें आय असमानता और भी बदतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है PM केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड पंजीकरण अधिनियम 1900। तो ये अधिनियम 1908 के द्वारा पंजीकृत की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा अपना अधिनियम 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में। तो ये सारे कथन सही हैं। इसमें सूरत, वडोदरा, साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा, यह शामिल है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घट करके 3 घंटे से भी कम होने की उम्मीद है और इसे जापान की वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ऑल ऑप्शन हैं और सारे के सारे ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है अपना क्वेश्चन, तो सिंगापुर शहर को 2024 में एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया। क्वेश्चन ये था कि भाई एशिया की हरित राजधानी का खिताब किसे दिया गया? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए तो 17 आरक्षित या निर्वाचित क्षेत्र हैं जो आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, विधानसभा की बात करें तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो इसमें दे रखा है हमें कि उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार ज़िले में बनाया जा रहा है। ये भी सही है अपना ऑप्शन। हरियाणा राज्य ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेती मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी है, ये भी है ही है। और सर्स आजीविका मेले का 3रा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन ऑल करेक्ट हो जाएंगे इसमें सारे। फिर उसके बाद में 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारत के राज्यों में 5वें स्थान पर आता है। तो ये हो जाएगा अपना। 1990 में हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की कवि, तो हरियाणवी कवि थे उदयभान हंस। उसके बाद में हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है कि हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना, ये यहाँ लाडो लक्ष्मी योजना है के तहत महिलाओं कल्याण के लिए तो 5000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान
जो है वो रामसर स्थल है। रामसर स्थल कौन सा है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने की सहायता की गई? तो किसी भी राज्य को अलग राज्य के रूप में बनाते हैं तो अनुच्छेद 3, तो अनुच्छेद 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि हरियाणा में जो पिंजौर गार्डन है या यादवेंद्र गार्डन है, तो मुगल गार्डन वास्तुकला का उदाहरण है वो, मुगल गार्डन वास्तुकला का। उसका जो 16वां क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा कि हरियाणा का जो मानव अधिकार आयोग वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है अपना, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल राइट। तथा ये 0 डिग्री अक्षांश पर है, तो ये भी सही है 0 डिग्री अक्षांश पर। तो दोनों उपरोक्त दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आधारित, तो प्रकीर्ण परिघटना, प्रकीर्ण जो परिघटना है ये नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरीके से समझता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सी नीति थी केंद्र सरकार की जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना था? तो DNRLM ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है कि हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई थी, जिसे काले और सफ़ेद रंग में मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित डिजाइन किए थे। ये कथन सही है। तो देखो जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके ऊपर जो चित्र डिजाइन किए थे और सबसे पुरानी जो कलाकृतियाँ हैं वो सिसवाल साइट पर खोज की गई थी। उसके बाद में हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों साथियों। तो देखो 21 में दे रखा है हमें, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय अब क्या कर दिया गया संशोधन के बाद में? तो 1 लाख रुपए। हरियाणा का कैथल शहर जो है वो ऐतिहासिक रूप से तो रजिया सुल्तान के लिए महिला योद्धा थी, रजिया सुल्तान, उसके लिए उससे संबंधित है। और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में जलवायु वर्गीकृत करने के लिए हवा कारक उपयोगी नहीं होती है, हवा कारक उपयोगी नहीं होती है। उसमें बाद में 24 जो क्वेश्चन दे रखा था, बच्चों का डाटा इंक्रीमेंटेड रूप में संग्रहित करना डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत ऐसी गतिविधियां निषेध हैं। तो बच्चों का डाटा यह है इनक्रिप्टेड रूप से संग्रहित करना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु भारतीय शहर जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु है। तो इनमें ऑप्शन में जो शहर दे रखे थे उनमें बेंगलुरु है जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु में है। मोटेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण, तो ये मारू गुजर स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मारू गुजर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 152D, तो ये अम्बाला को नारनौल से जोड़ता है, ये कथन सही है। थानेश्वर का जो महादेव मंदिर था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था, तो था स्थानेश्वर महादेव मंदिर। सूर्य ग्रहण का मेला, तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण होने पर लगता है। और मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 31 में अपना
IAEA संगठन का मुख्यालय, तो ये जो द हेग नगर नीदरलैंड दे रखा था, द हेग नीदरलैंड में, तो ये गलत है। इसका मुख्यालय वियना में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द हेग नीदरलैंड। तो हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस ये हरियाणा में उत्पन्न वाली देसी मवेशी नस्लों के संयुग्म हैं। उसके बाद में जो डाइक्लोफेनिक का उपयोग है उससे एक प्रजाति है जिसकी जनसंख्या में बहुत भारी गिरावट हो रही है और एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा भी है, जिसका मुख्य कारक बता दिया आपको कि पशु चिकित्सा में ज़्यादा से ज़्यादा डाइक्लोफेनिक का उपयोग करना। तो ये कौन सी प्रजाति है? तो ये है गिद्ध प्रजाति जो विलुप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % हिस्सा संरक्षित क्षेत्रीय नेटवर्क राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण रिजर्व के द्वारा किया गया है? तो देखो 0.75% हिस्सा हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रफल का ये जो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य या वन्यजीव संरक्षण जो इनको दिया जा रहा है, रिजर्व किया गया है इनके द्वारा, तो 0.75%। तो देखो उसके बाद में देखेंगे हम आगे नेक्स्ट। तो देखो ईमेल एड्रेस में तो ये साइन या चिन्ह होना चाहिए। उसके बाद अंदर लेकिन ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है और ईमेल के 2 फील्ड में केवल एक प्राप्तकर्ता हो सकता है, ये दोनों आंसर होंगे इसके। उसके बाद देख रहे हैं एक्सेल में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सुविधा आपको सेलों को उनके मानों का आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद में एक क्लिक करने योग्य जो ऑब्जेक्ट जो आपको किसी अन्य वेब रिसर्च पर ले जाता है उसको हम हाइपरलिंक, ये आंसर हैं अपने। उसके बाद देखा है कथन 1 और 3 सही हैं। ये नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन दे रखा है उसमें कथन 1 और कथन 3 सही हैं। तो ये देखते हैं कि कथन 1 और कथन 3 क्या हैं। कथन 1 और कथन 3 क्या हैं? तो इसके देखो भौगोलिक क्षेत्रफल, तो जो हरियाणा है भारत का 2.34% भाग घेरता है, ये सही है। और लेटाना कैमारा जो हरियाणा वंश तंत्र के लिए महत्वपूर्ण खतरा है, तो ये अपना ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 कौन सा कि भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग घेरता है, ये सही है हरियाणा। और लेटाना कैमारा जो है हरियाणा वन परिस्थिति तंत्र के लिए महत्वपूर्ण खतरा है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वहाँ पंचकुला दे रखा था, ठीक है, ये गलत है। ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, तो ये ऑप्शन पंचकुला गलत हो जाएगा। वहाँ बता रखा था कि भाई कौन सा गलत है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पंचकुला दे रखा था, पंचकुला जो है आपका गलत है क्योंकि ये कहाँ है? दिल्ली में है। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया, इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना नाहर सिंह। तो साथियों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि वास्तव में क्लास आपको अच्छी लगी है तो आपका अपना चैनल है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर क्लासें आपको लगातार मिला करेंगी अब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।